हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी यूपी कांस्टेबल या फिर बिहार पुलिस या अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। अब इनके यहाँ पे विवरण दिया गया है। विवरण में है, बाल गंगाधर तिलक एक को उग्र राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जनता को जागरूक करने के लिए यह नारा दिया। इस नारे ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 2 नंबर प्रश्न की ओर। आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेल। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड लिनलिथगो। अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे कुछ विवरण आप लोगों को दिया गया है। विवरण में है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को तुरंत स्वतंत्र कराना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1890 में। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1885 में। चलिए इसका विवरण यहाँ पे देखते हैं। विवरण में आप लोग का लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। यह संगठन भारत को स्वतंत्र आंदोलन का मुख्य नेतृत्व बना दिया। यह संगठन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नेतृत्व बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा इसमें ए, जिसका नेम है ए ओ हुम ने। इसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। ए ओ हुम एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच देना, यानी भारतीयों का एक अपना राजनीतिक मंच दे देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1903 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1905 में। चलिए अगले क्वेश्चन, इसी में थोड़ा विवरण दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया जा रहा था। इसके विरोधी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके विरोधी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले जान चुके हैं। आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बंगाल विभाजन। चलिए अगले इसका विवरण थोड़ा देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन को 1905 में शुरू किया गया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग
आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1919 में। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। इसके विवरण में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुआ। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। इस घटना ने पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जनरल डायर, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेल, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जनरल डायर। चलिए अगले इसका विवरण देख लेते हैं। जनरल डायर ब्रिटिश सेना का अधिकारी था। उसने जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना की पूरी विश्व में निंदा हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में, जिसमें से आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1919 में। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिश सरकार ने 1919 में पास किया था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने 1919 में पास किया। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी हो सकती थी। महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में, जिसमें से आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1920 में। इसका विवरण देखते हैं आप। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार किया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, ककोरी कांड, साइमन कमीशन, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चौरी चौरा कांड। चलिए अब इसका विवरण देख लेते हैं। 1922 में चौरी चौरा के हिंसक घटना हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1924 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। विवरण में काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और क्रांतिकारी ने किया। इसका एक और विवरण, इसका उद्देश्य ब्रिटिश खजाने को लूटकर क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? जिसमें आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। चलिए इसका विवरण देखते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? कर बढ़ाए गए, भारतीय सदस्य नहीं थे, सेना बढ़ाई गई, संविधान समाप्त किया गया, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारतीय सदस्य नहीं थे। चलिए इसका विवरण देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया। इससे भारतीय नेताओं में नाराजगी फैल गई। देश भर में इसका व्यापक विरोध हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांडी मार्च कब हुआ? 1929 में, 1930 में, 1931 में, जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1930 में। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। इसके विवरण में दिया गया है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की।
यह नमक कानून के विरोध में किया गया आंदोलन था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। इससे ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया गया। नमक कानून तोड़ना इसका प्रमुख उदाहरण था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन यानी 18 नंबर आप लोग के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1930, 1931, 1932, 1933। इसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1931 में। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। गांधी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन हो जाएगा 1933 में, 1935 में, 1937 में, 1939 में। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1935 में। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। यह भारत का सबसे बड़ा औपनिवेशिक कानून था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। जिसमें से आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रास बिहारी बोस। चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। इसके विवरण में है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। और उसके बाद वाला है, इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष से भारत को स्वतंत्र कराना था। तो चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है, यानी आज हम लोगों ने इसमें पूरे 20 क्वेश्चन करे हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं।